कप की शानदार परफॉर्मेंस के बाद मैं बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट हूँ दोस्तों कि चेल्सी बीच बीच में हगेगी। बनता है उनका, जिस टाइप की परफॉर्मेंस करी, जिस टाइप के हमारे पूरे सीजन पकौड़े लगे हैं, कभी मरेस्का चले गया, उसके बाद हमारे प्लेयर्स का गंडीपना ऑन ऑफ, थोड़ी इंजरीज, तो ये सब मिला के मुझे ऐसा लगता है जो अभी के मैच है, अब हमारा प्रीमियर लीग का सीज़न चढ़ा हुआ है। मतलब क्योंकि हमें क्या था, हम टॉप 5 में आ जाओ, ये तो हमारा टारगेट था। हमारा कभी भी टारगेट नहीं था कि प्रीमियर लीग जीते। हम कहेंगे लिवरपूल के प्रोजेक्ट में डेंट लगा है, क्योंकि उनका था प्रीमियर लीग जीते और डिफेंडिंग टाइटल वाले भी क्लॉप ने जो स्लॉट को दिया था, बेटा खाओ, उसने खाया। फिर थोड़ी सी टीम चेंज हुई, टीम भी ऐसी नहीं, धाकड़ टीम, अरबों रुपए वाली टीम, करोड़ों रुपए लगा के आज पेपर्स में सब कंटेंट क्रिएटर्स, इवन मैं भी, पर मैं टाइटल उनको फिर भी नहीं जिता रहा था, मैं मैन सिटी को जिता रहा था, पर अब ऐसा लग रहा है आर्सेनल जीतेगी। उनका तो डेंट लगा है, क्योंकि उनको तो प्रीमियर लीग जीतने के लिए जा रही थी या डिफेंड कर रही थी, मतलब डिफेंड करना ही था। पर टॉप 5 में भी इनके बीच में लग गया अब कि टॉप 5 में आएंगे नहीं आएंगे। पर वो हमारी मेहरबानी, हमारा गंडी बना, हम जैसे खेले, प्लस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने को रिवाइव किया है। मैं भी मैनचेस्टर यूनाइटेड पे बाद में आऊँगा, पर हम जिस हिसाब से खेले, हमें टॉप 4 टॉप 5 में ईजिली होना चाहिए, क्योंकि एक बीच में हमारी भी आ गए थे नाम कि क्या पता चेल्सी प्रीमियर लीग जीत जाएगी, आज हमारा बीच में नाम आने लगा था। तो हमें उस हिसाब से तो कंफर्टेबल पोजीशन में 3 या 4 में होना चाहिए था, पर अब हम वो कंफर्टेबल पोजीशन में है नहीं। अगर एस्टन विला जो अभी हकना चालू किया है, पहले बिल्कुल तगड़ी थी, अगर वो कुछ मेहरबानी कर दे, ऐसे थोड़ा बीच बीच में हकते रहे और ज़्यादा आगे, तो हम भाई टॉप 4 में आ सकते हैं, टॉप 5 में आ सकते हैं। क्योंकि लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और हम, यही है। अगर सीज़न अभी बन रहा है हमारा, अगर हमने ये मैचेस सही कर लिए, और हमारे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमारे मैचेस ही साले ऐसे हैं कि हकना वहाँ बनता है भाई। मैन सिटी के साथ है सर, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ है, लिवरपूल के साथ है, मतलब हमारे टफ ही हैं भाई। और हम अंडी गंडी टीमों के साथ भी कभी कभी ऐसा खेल देते हैं जिसका मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। रही बात और क्लब्स की, ट्रांसफ़र रूमर्स भी आ रहे हैं, पर हमारे उसमें क्या है, अभी पहले ही हमारे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। जैसे स्ट्राइकर ओमेगा लोडा आएगा, एक क्वेंडा आएगा। हाँ, मॉर्गन मॉर्गन रोजर्स जो है एस्टन विला का, उसकी भी खबर सुनाई दे रही, पर मैं अभी उनमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं करंटली में चाहता हूँ कि टॉप 5 में कैसे भी आए हम। टॉप 5 में आने के लिए एस्टन विला, लिवरपूल, मैनचेस्टर, इन सब का ड्रॉप करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हमारी फिक्स बैठ नहीं पाएगी। ज़्यादातर एस्टन विला अगर कर ले तो हमारा चांस बन जाता है। लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल में क्या है कि अच्छे प्लेयर्स थोड़े इंजर्ड भी रहे, और जो मेन खिलाड़ी लेके आए थे वो ऐसा, जिसमें बहुत, एलेक्जेंडर इजैक, उसका कोई तमाशा हुआ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, उसको लगी है क्या है भगवान जाने। और ये नॉट अच्छा ईटी कीटे, जिसमें हमारी आंखें थी, वो सही खेल लिया है। पर कुल मिला के टीम धमाल टाइप की नहीं लग रही, जिस हिसाब से डर लगता था लिवरपूल से। लिवरपूल बिल्कुल इस सीज़न लगी नहीं कहीं पर भी, कहीं पर भी ऐसा लगा नहीं कि लिवरपूल से खतरा है। हमने भी उनको हराया है, पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने को रिवाइव किया हमसे पीछे। उनका बिल्कुल गंडी मैनेजर जो उनको खिला रहा था, मतलब बहुत ही बेकार सीजन जा रहा था। इवन टॉटनम से पीछे थी एक बार के लिए। अब टॉटनम कहाँ है, रेलीगेशन जोन में आ चुकी है। पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रिवाइव किया है, कह के आने के बाद टेबल ही ऊपर कर दी। बिल्कुल सही, अभी दो एक दो मैचों में डंड लगा है, बाकी मैनचेस्टर यूनाइटेड का मज़ेदार रहा सीज़न। अब देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड कहाँ पर मरेगी। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का अगला मैच है एस्टन विला के साथ, यहाँ ड्रॉ के अलावा कुछ रिजल्ट आना चाहिए। एस्टन विला जीत जाए या मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो हमें फेवर में आएगा। बॉर्नमouth मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रिकी फिक्चर है, ड्रॉ हो जाए, हम ये नहीं कहते हैं कि भाई इतनी गंदी टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही नहीं मानते हैं कि भाई वो हारी जाएगी हर मैच। वो तो न्यूकासल से हो गया हमारा। मैनचेस्टर यूनाइटेड, लीड्स भी, यूनाइटेड भगवान जाने क्या करे। चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये है 3 पॉइंटर, यहाँ हमें निकालना पड़ेगा। हम उस समय की टीम, जो उस समय की गंडी मैनचेस्टर यूनाइटेड से नहीं जीत पाए थे, आपको याद होगा तो, थू टीम से हमें भले रेड कार्ड मिला तो बात ख़त्म हुई उस टाइम की। इस टाइम में तो खेल ली है टीम। आगे मुझे जो काउंटर अटैक में क्रूसल और रूथलेस टाइप की टीम है, भले क्या कहते हैं, इतनी अभी जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है, जो मतलब क्लिनिकल फिनिशिंग वहाँ भी कम है, पर एज अ क्या कहते हैं, आपको जब आगे जा रहे हैं तो डर लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। मिडफील्ड में थोड़ा सा कमज़ोर है, पर ब्रूनो कुछ ऐसे पास बना देता है, उसका भी कुछ कह नहीं सकते। तो चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर ब्रेंटफोर्ड, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल, ये भी अच्छी पॉइंटर है। तो इनके भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गंडी हैं, मैच इनके भी टफ है भैया। गंडी हम ही हैं यहाँ पर, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमने जो एफए कप में खेला है ना, ऐसे मैच
दिखाने चाहिए सबको, बच्चों को, आगे की जनरेशन को, देखो ऐसे नहीं खेलते फुटबॉल। ये ज़रूर उनको दिखाएं, जिससे आपको पता है क्या नहीं करना है। करना तो सबको पता होता है, ये पर आपको पता होना चाहिए क्या नहीं करना है, ऐसे नहीं खेलते हैं। ब्राइटन मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर नॉटिंग फॉरेस्ट से जीत जाएगी। ब्राइटन थोड़ा सा ट्रिकी फिक्सर हर समय रहता है, ब्राइटन सबके लिए एक सरदर्द बना रहता है। लिवरपूल को मैंने आपको बताई थी, लिवरपूल से ज़्यादा कह नहीं सकते, लिवरपूल टॉप 5 में आ जाएगी। पर हमारे को डर क्यों है ना, क्योंकि हम मैन सिटी से भी, हमारा लिवरपूल से भी है। हाँ, हमने अच्छा हुआ एस्टन विला से निकाल दिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी है। यहाँ तो हमें कम से कम पॉइंट निकालने होंगे, ड्रॉ तो इवन करना ही पड़ेगा भाई, अगर हम पॉइंट नहीं निकाल पा रहे तो। पर तीनों से ड्रॉ भी नहीं जमेगा, 2 से जीत लिए, 1 से ड्रॉ कर लिया, 1 से हार गए, 2 से जीत गए, ऐसा चलेगा। ऐसा नहीं कि तीनों में आपने गंडी कर तो आप गेट आउट हो जाओगे। क्योंकि एस्टन विला के मैचेस एक बार देखा, तो एस्टन विला का मैचेस देखना बहुत जरूरी है। अगर एस्टन विला सही कर गई तो फिर एस्टन विला के मैचेस अगर निकालने वाले होंगे, फिर हमारा पत्ता कट जाएगा। एस्टन विला अभी अभी डाउनफॉल में, नहीं तो एस्टन विला तो पहले सही कर रही थी। एस्टन विला का भाई वेस्ट हैम से है, जीत जाएगी यार। नॉटिंघम, इनका कोई ज़्यादा कठिन नहीं है भाई, इनके खाली 2 हमारे, हाँ लास्ट, एक तो एस्टन विला लिवरपूल और एस्टन विला मैन सिटी। उससे पहले इनने कुछ गंडी बना कर दिया तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर ये गच्चा खा सकते हैं, इनमें तो गच्चा खाएंगे भाई। ऊपर इनने फुलम वुलम से गंडी बना कर दिया, बर्नली से कर लिया, टॉटनम अपनी इज्जत, अपनी मतलब लाज बचाने के लिए अगर वैसा कुछ खेल गई तो ही कुछ हो सकता है। वैसे ही सीज़न बहुत ही डाइसी है हमारे लिए, और ऐसा हुआ तो चेल्सी के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। बाय बाय।